मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूँ। इस वक्त हम रहमानिया हॉस्पिटल के पास है। जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे रहमानिया हॉस्पिटल को जो कोविड सेंटर बनाने को लेकर कल जो मामला सामने आया था को लेकर यहाँ पे जो डायलिसिस पेशेंट थे उसके लिए सबसे बड़ी समस्या हो गई थी। कल यहाँ पे डायलिसिस पेशेंट ने यहाँ पे नाराज़गी जताई थी। इसी मामले को लेकर यहाँ पे मुकामी नगर सेवक अशरफ शानू पठान ने माननीय जितेंद्र अवार्ड और यहाँ के जो डिप्टी इंजीनियर महेश धनंजय गोसावी और महेश आहिर से बात करके यहाँ पे जो कोविड सेंटर था उसको यहाँ पे कैंसिल कराया। इस बारे में यहाँ हम जानते हैं धनंजय गोसावी सर से और कारपोरेटर शानू पठान से कि यहाँ पे जो कोविड सेंटर को रहमानिया हॉस्पिटल की जो कोविड सेंटर था उसको कैंसिल किया। इस बारे में यहाँ पे उनसे जानते हैं। वहीं पे यहाँ पे जो डायलिसिस पेशेंट जो कल जो परेशान थे उनसे भी जानते हैं कि जो कोविड सेंटर जो कैंसिल हुआ इस बारे में उनका क्या कहना है। जो पेशेंट के यहाँ पे दिक्कत थी वो सुनने के बाद मैंने माननीय गृह निर्माण मंत्री डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब से बात किया, फिर उनके पास गया और उनके पास जाने के बाद ये पेशेंटों की जो समस्या है वो सारी बताए। उनको ये भी मालूम है कि कोविड के लिए हॉस्पिटल चाहिए, लेकिन साथ ही में डायलिसिस पेशेंट की हम लोग ज़िंदगी दांव पर नहीं लगा सकते। ये सारी बातें उनको बताने के बाद उन्होंने ये निर्णय लिया कि खालसे रहमानिया को कोविड से हटा दिया जाएगा। उन्होंने मेरे सामने टीएमसी में बात की और आदेश दिया कि जाके रहमानिया को कोविड से हटा के हम दूसरे कोई हॉस्पिटल को कोविड को शिफ्टिंग करेंगे, लेकिन डायलिसिस के पेशेंट को ऑलरेडी हमने डायलिसिस ऐसा नहीं छोड़ सकते। इसीलिए माननीय गृह निर्माण मंत्री डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब ने कमिश्नर साहब से बात की और उनको आदेश दिया कि इसको कोविड से कैंसिल किया जाए। और साथ ही में हमारे यहाँ पे जो इंचार्ज है आहिर साहब और गोसावी साहब को बोला कि तुम इसके निर्देश महापालिका में भी दे दो और हॉस्पिटल में भी दो। इसलिए हम साथ में आए और हॉस्पिटल में इसकी जानकारी देने के लिए कि सिर्फ रहमानिया हॉस्पिटल नॉन कोविड पेशेंट और डायलिसिस पेशेंट के लिए रहेगा, कोविड में नहीं होगा। कल जो टीएमसी ने डिक्लेयर किया था तो ये लोग सब कल हमारे पास आए थे, कम से कम 200 लोग थे। तो वो डायलिसिस के पेशेंट थे। तो जितना कोविड को बचाना, कोविड को पेशेंट को संभालना ज़रूरी है, उतना ही डायलिसिस के पेशेंट को संभालना ज़रूरी है। ये बात अपने मंत्री साहब श्री गृह निर्माण मंत्री श्री अवार्ड साहब को मैंने भी बोला, शानू भाई ने बोला। तो और कई जगह अपन 20 बेड का हॉस्पिटल ढूंढ के उधर कोविड करेंगे और ये डायलिसिस बहुत ज़रूरी है लोगों के लिए। इसके लिए साहब ने बोला इसको डायलिसिस का और अदर तो जो नॉन कोविड जो पेशेंट है इसमें एडमिट हो जाएगी। और रात को ही इमरजेंसी में अपन 20 कॉट काल से कर्मी बढ़ाया है कोविड के लिए और सब सामान भी उनको दे दिया है। तो पेशेंट का तकलीफ न होने के लिए अपन और एक हॉस्पिटल ढूंढ के उधर 20 हॉस्पिटल आज चॉइस भी किया। हम नाम नहीं बोलेंगे, हम शानू भाई हम उधर सर्वे करके आएंगे और कल तक वो भी अपन डिक्लेयर करेंगे वो हॉस्पिटल लेकिन ताबे के लिए। लेकिन बुरहानी और रहमानिया को डायलिसिस पेशेंट और नॉन कोविड के लिए छोड़ दिया गया। ये निर्णय हो गया। ज़्यादा बेड बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, सभी बाजू से कोशिश जारी है। रहमानिया को कोविड हॉस्पिटल डिक्लेयर कर दिया था, लेकिन मुझे लगता है कि डायलिसिस वाले पेशेंट को बचाना भी उतनी ही हमारी जिम्मेदारी है। तो उस जिम्मेदारी के मुताबिक रहमानिया के अलावा कोई हॉस्पिटल मिल सकता है क्या, इसकी छानबीन चालू है। अभी रहमानिया को कोविड हॉस्पिटल में बदलने की हमारी कोई मानसिकता नहीं है। हमको और भी पेशेंट्स की चिंता है, उनको भी बचाना हमारी जिम्मेदारी है। मैं ये बात बताऊं, एज अ सीईओ एक सीईओ को पेशेंट्स की जिम्मेदारी और उसकी मजबूरी कौन समझता है, ये आराधना मैडम से इन्होंने कल हम लोगों ने देखे हैं कितने आंसू बहाए हैं, कितने आंसू बहाए हैं इसके लिए कि भाई पेशेंट्स लोग को तकलीफ हो रही है। आज उनकी वजह ऐसा जज्बा हर सीईओ में होना चाहिए। तभी सब पेशेंट्स लोग की दुआएं आज वो सब चीज़ों की वजह से आराधना मैडम की तबीयत खराब थी, लेकिन आज भी हमारे लिए आए वो और आकर के हमारे लिए खड़े हुए। मैडम क्या बोलेंगे आप? दो शब्द। मैं कुछ नहीं बोलूँगी, सिर्फ इतना बोलूँगी ये सब आप लोग की मेहनत है, आप लोग की वजह से ये सब हुआ है, बस और कुछ नहीं। बिल्कुल खुशी है, क्योंकि जो डायलिसिस के जो पेशेंट्स हैं उनकी क्या तकलीफें है वो खुद जानता है उनको, और उनके जो ऊपर जो रिलेटिव्स है उनको क्या तकलीफ है वो खुद जानते हैं।
हाँ, तो ये तो खुशी की बात है भाई। यहाँ से अगर थाना जाना पड़ता है या कहीं पे भी डोंबिवली जाना पड़ता है, वहाँ पैसे ज़्यादा लगते हैं। उसके बाद में जो आने जाने का जो किराया है, हाँ, और वो कितनी मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ पेशेंट्स को तकलीफ कितनी होती है। जब डायलिसिस ख़त्म होता है उसके बाद में पेशेंट अपने पैरों के ऊपर खड़ा नहीं रह सकता, व्हील चेयर के ऊपर उनको लाना पड़ता है। हम लोग और आप लोगों का भी कि जो आप हमारे साथ मीडिया के माध्यम से सब तो आप लोगों ने जितेंद्र अवार्ड से अपील की थी, उसको लेकर क्या कहेंगे? जितेंद्र अवार्ड साहब से तो अपील की थी, वो तो थे ही मुमरा के हम लोगों के लिए हमेशा खड़े रहते हैं और आज भी खड़े रहेंगे ही, आज खड़े रहेंगे और उनको रहना पड़ेगा हमारे लिए, हम लोगों उनको रहना पड़ेगा हमारे लिए। उन्होंने कुछ किया है, हम लोग उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया है और अल्लाह उनको ऐसी हमारे लिए खड़ा रखे हमेशा, बस और कुछ नहीं। और जब भी कोई बात ऐसी और आए एक चीज मुझे बोलना है, एक चीज हम लोगों के साथ खड़े रहें। एक मीडिया है, मेरी जितने भी मीडिया है सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जो हम लोग का प्रोटेस्ट, जो हम लोगों ने डायलिसिस के लिए इतनी मगजमारी की है, इतना हम लोगों ने मगजमारी की है, तो उसके लिए आप लोगों ने हमारा साथ दिया। आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, हाथ जोड़ के शुक्रिया अदा करता हूँ और आप लोग का बहुत बहुत सराहना अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच कि आप लोगों ने हमको यहाँ तक के पहुँचाया, यहाँ तक कि हम लोग को पहुँचाया आप लोगों ने कि हमारी रहमानी हॉस्पिटल के अंदर जो डायलिसिस बंद होने की कगार के ऊपर था, कि हम लोगों ने वापस दोबारा आप लोग के माध्यम से हम लोगों ने वापस शुरुआत करें। इसी तरह की और भी खबरें हम आप तक लाते रहेंगे। देखते रहिए रणभूमि न्यूज़। मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ से अलविदा लेता हूँ। फिर एक नई खबर के साथ मैं हाजिर होगा।